नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं डीवीआर न्यूज़, जहां सच बोलना अब भी हिम्मत का काम है। अगर आप भी सच्चाई के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने भी ताबड़तोड़ प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। रैलियों में उन्होंने तेजस्वी यादव को जनता का असली नेता बताते हुए कहा कि अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। लालू ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता आरजेडी को पूर्ण बहुमत देगी। तेजस्वी यादव को लेकर लालू ने कहा कि अब बिहार की बागडोर युवाओं के हाथ में है और तेजस्वी राज्य को नए विकास मार्ग पर ले जाएंगे। समस्तीपुर के रोसड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो रोसड़ा को जिला का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे बदलाव के लिए महागठबंधन को वोट दें। प्रियंका ने कहा कि बिहार में विकास कार्य ठप हैं और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन ही बिहार को नए रास्ते पर ले जा सकता है। आईसीसी ने भारतीय टीम से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वापस लेने का चौंकाने वाला फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निर्णय ट्रॉफी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण लिया गया है। हालांकि आईसीसी ने इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि ट्रॉफी से जुड़ी कुछ तकनीकी या प्रोटोकॉल संबंधी वजहें सामने आई हैं। बीसीसीआई इस मामले में आईसीसी से बातचीत कर रहा है ताकि स्थिति स्पष्ट की जा सके। फैंस में इस खबर को लेकर हैरानी और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। अनंत सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। खबरों के अनुसार दोनों नेताओं पर बिना अनुमति सभा करने और प्रचार में सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने भी इस पर सख्त रुख अपनाते हुए रिपोर्ट मांगी है। इस कार्रवाई से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विपक्ष ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। ट्रेन के एसी कोच में शराब की तस्करी करते पकड़ी गई 2 युवतियों ने रेलवे पुलिस को चौंका दिया। जानकारी के अनुसार जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध बैगों की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। पूछताछ में युवतियों ने बताया कि वे शराब को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा रही थीं। दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और शराब जब्त कर ली गई। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है ताकि इसके पीछे के मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। कोलकाता में एसआईआर योजना के विरोध में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने संयुक्त रूप से मार्च निकाला। इस दौरान भारी भीड़ जुटी और दीदी भतीजा जोड़ी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर योजना राज्य के अधिकारों पर हमला है और बंगाल इसे किसी भी हाल में लागू नहीं होने देगा। उन्होंने जनता से एकजुट होकर इस योजना के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। अभिषेक बनर्जी ने भी केंद्र पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। टीएमसी का कहना है कि यह आंदोलन बंगाल की अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए जारी रहेगा। खिलाड़ी प्रतिका रावल ने चोटिल होने के बावजूद अपने जज्बे से सबका दिल जीत लिया। मैच के दौरान लगी गंभीर चोट के बाद भी उन्होंने टीम की जीत का जश्न व्हीलचेयर पर बैठकर मनाया। प्रतिका ने कहा कि उन्हें अपनी चोट का अफसोस नहीं बल्कि टीम की जीत की खुशी है। मैदान पर पहुंचकर उन्होंने साथियों को बधाई दी और जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया। उनके इस साहसिक जज्बे की हर ओर सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें असली फाइटर बता रहे हैं और उनके हौसले को सलाम कर रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कड़ा रुख अपनाया। सरकार की ओर से कहा गया कि कुछ लोग एक दिन की भी रिहाई के लायक नहीं हैं क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर देश विरोधी आरोप हैं। वहीं कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि दोनों को अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की तारीख तय कर दी गई है। केंद्र सरकार के अनुसार यह किस्त नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी की जाएगी। कई राज्यों के किसानों के खातों में पैसे पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। इस बार लगभग 8 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार ने कहा कि जिन किसानों का ई-केवाईसी और बैंक विवरण सही है, उन्हें भुगतान बिना देरी के मिलेगा। किसान अब पीएम किसान पोर्टल या उमंग ऐप पर जाकर अपनी किस्त की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। उज्जैन की तकिया मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि प्रशासन ने बिना नोटिस के 200 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया और उसकी जगह महाकाल मंदिर विस्तार के लिए जमीन का उपयोग किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने इसे धार्मिक भेदभाव बताते हुए न्याय की मांग की। उनका कहना है कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष पेश करेगी। ओवैसी ने बिहार चुनाव के बीच बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीमांचल का बेटा ही इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। उनके इस बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। आरजेडी खेमे में चिंता बढ़ गई है क्योंकि यह बयान सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। तेजस्वी यादव के लिए यह बयान नई चुनौती बन गया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM सीमांचल में पहले से मजबूत पकड़ रखती है और इस बयान से महागठबंधन के समीकरण पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह कदम चुनावी रणनीति के तहत उठाया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्रंप की टैरिफ नीति को पागलपन और अराजकता फैलाने वाली करार दिया। ओबामा ने कहा कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ है और आम नागरिक महंगाई की मार झेल रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे नेता को दोबारा सत्ता में न लाएं जो सिर्फ भ्रम और विभाजन फैलाता है। ओबामा के इस बयान के बाद अमेरिकी राजनीति में हलचल मच गई है और ट्रंप खेमे ने इसे चुनावी प्रचार का हिस्सा बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। उनके इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर हलचल मच गई है। कई विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान के संभावित परमाणु परीक्षण से जोड़कर देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद की गतिविधियों पर गंभीर संदेह है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सतर्क रहना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने ऐसे किसी भी परीक्षण की तैयारी से इनकार किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब इस मामले पर नजर रख रही हैं। बयान के बाद दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी सांसद के विवादित बयान से सियासी हलचल मच गई है। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम मोदी को वोट न दें तो उन्हें बाद में शिकायत का हक नहीं रहेगा। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया और इसे विभाजनकारी करार दिया। बढ़ते विवाद के बीच सांसद ने सफाई दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है और उन्होंने सिर्फ विकास की राजनीति की बात की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। विवाद के बाद चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में अगले 48 घंटों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं दिल्ली NCR में बादल छाने और हल्की बारिश के आसार हैं। इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते एक बार फिर मजबूत होते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस महीने नई दिल्ली में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में व्यापार, सुरक्षा सहयोग और मानवीय सहायता पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान को नए विकास प्रोजेक्ट्स और शिक्षा सहायता का प्रस्ताव दे सकता है। यह कदम पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत करना चाहता है। बिहार की सियासत में ऐसे कई नाम रहे हैं जो राजनीति से पहले अपराध की दुनिया में मशहूर थे।
रिपोर्ट के अनुसार कामदेव, अतीक अहमद जैसे कई बाहुबली नेताओं ने अपने दबदबे से राजनीति में जगह बनाई। शहाबुद्दीन का नाम आज भी सिवान की सड़कों पर खौफ का प्रतीक माना जाता है। इन नेताओं ने जेल में रहते हुए भी चुनाव जीते और सत्ता में प्रभाव बनाए रखा। बिहार की राजनीति में अपराध और सत्ता का यह गठजोड़ लंबे समय से चर्चा में रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में ऐसे नेताओं पर कार्रवाई और प्रतिबंधों से हालात कुछ बदले हैं। जयपुर में हुए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल अस्पताल में इलाजरत हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में पूरी तरह जुटा हुआ है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस घटना से पूरे देश में शोक और संवेदना का माहौल है। पाकिस्तानी पत्रकार के एक खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर गाजा शांति मिशन में सैनिक भेजने के बदले आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और इसी कारण मुनीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहायता के लिए सक्रिय हैं। पत्रकार ने दावा किया कि पाकिस्तान अब सैन्य योगदान को भी सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान सरकार की आलोचना तेज हो गई है और विपक्ष ने इसे देश की बदहाली की चरम सीमा बताया है। वक्फ संपत्ति के पंजीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब सिर्फ 1 महीना बचा है। इस पर मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत जल्द ही इस मामले पर अंतिम निर्णय देगी। ओवैसी ने दलील दी कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण रोकना अनुचित है और इससे धार्मिक संस्थाओं पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है।